इनसाइड ग्लोबल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो हम बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पर। बहुत ध्यान दीजिएगा। शायद आज आपको इंट्रोडक्शन पार्ट्स पढ़ने के बाद शायद मेंसुरेशन के बेसिक नॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जानिए और समझिए, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन हम क्या करेंगे बेटा? मेंसुरेशन को टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे? टू पार्ट में। कौन सा पार्ट होगा? एक हमारे पास 2D होगा, एक हमारे पास क्या होगा? 3D होगा। एक हम किसकी बात करेंगे? 2D की बात करेंगे। एक किसकी बात करेंगे? 3D की बात करेंगे। एक हम पढ़ेंगे 2D और एक पढ़ेंगे 3D। तो सबसे पहले तो हम यह जानेंगे 2D और 3D में किस चीज का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? किसका डिफरेंस है? तो इन दोनों के बीच में बेटा किसका डिफरेंस है? केवल थिकनेस का डिफरेंस। किसका बेटा? केवल थिकनेस का डिफरेंस है। किसका? केवल थिकनेस का। आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये 3D होता है बेटा, इसमें थिकनेस पाई जाती है। जो 2D होता है उसमें थिकनेस नहीं पाई जाती। 2D में थिकनेस नहीं पाई जाती और 3D में क्या होती है? थिकनेस पाई जाती। ठीक, आगे चले, ध्यान दीजिएगा। 2D के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा? जैसे आपने स्क्वायर देखा। क्या स्क्वायर में थिकनेस होती है? नहीं होती। रेक्टेंगल आपने देखा। रेक्टेंगल की बात कर ले। ट्रायंगल की बात कर ले। सर्कल की बात कर ले। सर्कल की बात कर ले। ट्रेपेजियम की बात कर ले। ट्रेपेजियम की बात कर ले। रोम्बस की बात कर ले। एक्सेट्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक 2D फिगर, इसमें थिकनेस नहीं पाई जाती। अब हम बात करते हैं 3D फिगर की, है ना? इसे हम क्या करते हैं? इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में? डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में बेटा। फर्स्ट क्या है? प्रिज्म। क्या इसको किस में डिवाइड करते हैं? प्रिज्म में। दूसरा क्या है? पिरामिड। किस में डिवाइड करते हैं? पिरामिड में। तीसरा क्या है? स्फेयर। किस में डिवाइड करते हैं? स्फेयर में। बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं कि जो प्रिज्म होता है उसमें कौन कौन से शेप आते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगर हम प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म में कौन कौन से शेप आते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा सिलेंडर। इसी में आता है। आता कि नहीं आता? आपने दूसरा नाम सुना होगा, क्या सुना होगा? क्यूब। आपने सुना होगा क्यूबाइड। भाई सिलेंडर, क्यूबाइड, ये सब क्या है? ये सब प्रिज्म है। ये सब प्रिज्म के एग्जांपल है। बात आपको समझ में आई? अगर हम पिरामिड की बात करें, जैसे कोन, टेट्राहेड्रॉन, ये सब क्या है? ये पिरामिड के एग्जांपल है। स्फीयर में क्या आता है? स्फीयर में अगर बात कर लें तो हेमिस्फीयर आता है। स्फीयर में बात कर ले तो क्या आता है? हेमिस्फीयर आता है। ये बात आपको समझ में आई? हेमिस्फीयर किस में आता है? स्फीयर में। ये बात समझ में आई? अब हम क्या करते हैं? ये प्रिज्म है, ठीक है। प्रिज्म में क्या क्या आया? प्रिज्म में आपका सिलेंडर आ गया, क्यूब आ गया, क्यूबाइड आ गया। पिरामिड में क्या आया? कोन आया, टेट्राहेड्रॉन आया। और स्फीयर में क्या आया? हेमिस्फीयर आया। ये बात आपको समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, इधर कोन, टेट्राहेड्रॉन, हेमिस्फीयर, ठीक है, इनके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से देखेंगे।
ध्यान से समझेंगे बेटा। चलिए ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। हम बात करते हैं किसकी, प्रिज्म की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रिज्म की। अगर हम प्रिज्म की बात करें बेटा, किसकी बात करें, प्रिज्म की बात करें, क्या करेंगे हम, एक प्यारा सा गोलू मोलू सा एक पिक्चर बनाते हैं ऐसे। बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने इसको यहां ज्वाइन कर दिया, इसको यहां ज्वाइन कर दिया। ये क्या है, ये प्रिज्म है। ये क्या है, ये प्रिज्म है। ध्यान देंगे। हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई, इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर मुझे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या वॉल्यूम, क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या होगा बेटा, ये हाइट हो जाएगा। एरिया बेस इंटू हाइट को क्या हम बोलेंगे, वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम। हमें अगर क्या निकालना है, सी एस से, क्या निकालना है, सी एस से और एल एस से निकालना है, तो क्या कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, क्या होगा भाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या होगा, हाइट, क्या होगा, हाइट। अगर हमको टीएस से निकालना है भाई, क्या निकालना है, टीएस से, तो टीएस से क्या होगा, एलएस से और सीएस से कर लिया जाए, प्लस 2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस हो जाएगा। 2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा, बेस, क्या हो जाएगा, 2 इंटू एरिया बेस। मेरी बात आपको समझ में आई, 2 इंटू एरिया क्या हो जाएगा, बेस। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, सिलेंडर, इसी के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, सिलेंडर। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को पॉज करिए, आप नोट कर लीजिए, मैं आगे चलता हूं, ध्यान दीजिए। चले, मैं बात करता हूं किसकी, सिलेंडर की बात करता हूं। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, मैं सिलेंडर की बात कर रहा हूं, ध्यान देंगे। अगर आप ये देख रहे हो तो क्या है, सिलेंडर है, ये रेडियस है, यहां से इसकी क्या है, हाइट है ना, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अभी आपने पढ़ा था क्या, एरिया बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या पढ़ा आपने, हाइट, यही तो आपने पढ़ा। एरिया बेस, बेस क्या बेटा, यही तो एक सर्कल है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है, एच। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तब क्या बताएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आई, आगे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इसका मुझे क्या निकालना हूं, सी एस से निकालना हूं, क्या निकालना हूं, सी एस से, तो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, क्या होगा भाई, पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस इंटू क्या होगा भाई, हाइट, क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या होगा, हाइट। तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, 2 पाई आर, बेस का पेरीमीटर यही होगा, और क्या हो जाएगा, हाइट। तो क्या हो जाएगा इसका, सी एस से, क्या होगा भाई, सी एस ए। अगर बेटा कोई आपसे सिलेंडर का सीएसए पूछ ले तो क्या बताएंगे, 2 पाई आर एच। अब हम बात करते हैं इसके टीएसए की बात करते हैं, किसकी, टीएसए की बात करते हैं। टीएसए क्या था बेटा, हमने क्या पढ़ा था टीएसए में, क्या, एलएसए और सीएसए प्लस 2 इंटू एरिया बेस, ये नहीं पढ़ा था भाई, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यही पढ़ा था बेटा, यही ना। अच्छा, इसका सीएसए क्या है, आपने इसका देखा, सीएसए क्या है बेटा, 2 पाई आर एच। अब 2 इंटू एरिया बेस, एरिया बेस यही ना बेटा, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर आपको कॉमन दिख रहा है, एच प्लस आर,
हो गया। ये क्या बेटा, टी एस से, क्या बेटा सर्कल, ये सिलेंडर का क्या है, टी एस से। आपको बात समझ में आई? अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तब क्या बताएंगे, 2πr²h। अगर कोई आपसे पूछ रही सी एस से क्या होता है, तो 2πr_h। अगर कोई आपसे टी एस से पूछ ले तो क्या होता है, 2πr_h+r। मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चले, चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये बातें मेरी आपको समझ में आई, चलिए ध्यान दीजिएगा। ये सिलेंडर हो गया। मैं और बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, जैसे मैं बात कर लूं किसकी, क्यूबाइड की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, क्यूबाइड। आपने क्यूबाइड का देखा होगा, है कि नहीं? क्यूबाइड कैसा होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे, है ना? सपोज एक पार्ट यह है, एक पार्ट यह है, ये दोनों क्या है, ये रेक्टेंगल है, क्या ये रेक्टेंगल। बात आपको समझ में आई मेरी? मुझे क्या करना है, सब वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम हमने क्या पढ़ा था, वॉल्यूम हमने पढ़ा था एरिया बेस, क्या पढ़ा था, एरिया ऑफ बेस इनटू क्या पढ़ा था, हाइट। एरिया बेस, बेस बेस ना बेटा, यहाँ बेस सही है, एरिया बेस। तो हमने क्या पढ़ा, एरिया बेस क्या हो जाएगा, क्या होगा एरिया बेस, एरिया बेस होगा एल इंटू बी, और हाइट क्या हो जाएगी एच। अगर आपसे कोई क्यूबाइड का वॉल्यूम पूछ ले तो क्या बताएंगे, एल बाई एच। कोई पूछ ले आपसे क्यूबाइड का वॉल्यूम, क्या बताएंगे, एल बाई एच। अब हम इसकी बात करेंगे, किसके, एलएसए की बात करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, हमने क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ बेस। क्या करेंगे भाई, पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या, इंटू हाइट। तो पेरीमीटर बेस इंटू हाइट क्या होगा भाई, पेरीमीटर मतलब क्या होगा, 2l+b इंटू क्या हो जाएगा, हाइट। अगर बेटा, अगर कोई आपसे क्यूबाइड का एलएसए पूछ ले तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, 2 × l+b इंटू एच। बात समझ में आई? चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर अगर कोई आपसे अगर कोई आपसे क्या करे, अगर कोई आपसे क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया पूछे तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए की मैं बात कर रहा हूं भाई, टीएसए क्या होगा, क्या, एल एस ए प्लस 2 इंटू एरिया बेस, यही ना भाई, एरिया ऑफ बेस, यही ना भैया। चलिए एलएसए कितना है भाई, एलएसए आपने निकाला 2 इंटू l+b इंटू एच, है ना, है कि नहीं? अब यहाँ क्या होगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, एल बी, एरिया बेस ना भाई, तो क्या होगा, यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 कॉमन ले लीजिए, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये क्या है, ये क्या है, टी एस से, क्या है, टी एस से। अगर भाई कोई अगर आपसे पूछ ले क्यूबाइड का टी एस से क्या होता है, तब क्या बताएंगे, 2 इंटू एल बी बी एच, मतलब एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। चलिए इसी के बेसिस पे हम क्या देखेंगे, क्या देख लें, इसी के बेसिस पे हम, इसी के बेसिस पे भाई क्यूब देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं भाई, इसी के बेसिस पे हम क्यूब भी देख लेते हैं। बात समझ में आई? चलिए इसी के बेसिस पे आप क्यूब भी देख लीजिए भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हमने क्यूबाइड के बारे में आपको बता दिया, अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्यूब देखते हैं, क्या देखते हैं, क्यूब। ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्यूब की बात कर लें, किसकी बात कर लें, क्यूब की बात कर लें, किसकी बात करें, क्यूब की बात करें, तो क्यूब में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्यूब की अगर बात कर लें, ये हमारे पास एक क्यूब है, क्यूब का मीन्स क्या, एल बी एच, एल बी एच, इसका सब सेम होगा कि नहीं होगा, क्यूब का एल बी एच सब सेम होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं? तो अगर हम क्यूब की बात कर लें, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कैसे निकालते, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ बेस इंटू क्या, हाइट।
यही ना, एरिया बेस इंटू हाइट ना, बात समझ में आ रही। अच्छा, एरिया बेस इंटू हाइट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए, ध्यान से बेटा। एरिया बेस ये तो है क्यूब, क्यूब की लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होती है, तो मैं एरिया बेस की बात कर लूं, एरिया बेस तो क्या होगा, साइड इंटू साइड होगा, और ये हाइट भी इसकी क्या होगी, साइड ही होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब हो जाएगा। क्या होगा, साइड का क्यूब। अगर कोई आपसे ए पूछ ले, कोई आपसे ए पूछ ले क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, साइड का क्यूब बताएंगे। ये बात आपको समझ में आ रही। अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम किसकी बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इसके एलएसए की, एलएसए सीएसए में आपको डिफरेंस पता है कि नहीं पता है, एलएसए और सीएसए। एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया और सीएसए मींस कर्व सरफेस एरिया। आपको ये दिख रहा होगा, ये लाइन से बना हुआ है, इसमें आप क्या निकालेंगे, एलएसए निकालेंगे। अगर क्या होता है, अगर सर्कल से बनता तब क्या निकालते, सीएसए निकालते। क्या निकालते, सीएसए। मैं बात करने चल रहा हूं किसकी, एलएसए की। एलएसए कैसे निकालेंगे बेटा, एलएसए के लिए आपने क्या पढ़ा, एलएसए के लिए आपने पढ़ा, क्या पढ़ा एलएसए के लिए, एलएसए के लिए आपने पढ़ा पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही पढ़ा ना, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर है क्या, पेरीमीटर की बात करिए, क्या है भाई। आपने देखा पेरीमीटर आप ऐसे लिखते थे ना, L प्लस बी इंटू एच, यही करते थे। पर आपको ये पता होना चाहिए क्या है, क्यूब है, तो L B H सभी सेम होगा। तो हमको क्या करना होगा, क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी साइड यहाँ भी साइड, कितना होगा, साइड प्लस साइड कितना होगा बेटा, कितना होगा, 2 साइड हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहां से करेंगे 4 हो जाएगा। तो 4 इंटू क्या होगा बेटा, एक साइड बाहर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, हम इसके बात करते हैं, टीएसए की बात करते हैं। टीएसए क्या होता है, टीएसए, टीएसए कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं भाई, एलएसए प्लस क्या होता है, एलएसए प्लस क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है, एरिया बेस ना, एरिया ऑफ बेस, यही होता है। तो आपको पता होगा कि अगर हमने क्यूबाइड में क्या निकाला था, हमने क्यूबाइड में निकाला था 2LB BH HL निकाला था, और आपको पता है कि LBH सभी क्या होते हैं, सभी सेम होते हैं। तो यहां से साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर। तो 1 2 3 तो कितना हो जाएगा बेटा, और 2 से मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा, 6 साइड का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अगर आपसे कोई क्यूब का टीएसए पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। ये बात मेरी समझ में आई, बात समझ में आई। आप ध्यान देंगे, अगर बेटा आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए, आपको सिलेंडर हो गया, क्यूब होगा, क्यूबॉइड हो गया, ये बात आपको समझ में आई। ये किसके एग्जाम्पल थे, ये सब प्रिज्म के एग्जाम्पल थे। अब हम किसकी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पिरामिड की बात करेंगे। पिरामिड में आपको क्या पढ़ना है, पिरामिड में आपको क्या पढ़ना है भाई, पिरामिड में क्या पढ़ना है आपको, पिरामिड में क्या पढ़ना है, कोण पढ़ना, क्या पढ़ना है, कोण। अगर मैं कोण की बात कर लूं, कोण, कोण की बात कर लो भाई, बहुत ध्यान से समझिए। अगर कोण की बात कर लूं, कोण कुछ ऐसा ही होता है, आपने देखा होगा, कोण कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम कोण की बात कर लें, देखिए इसको क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। इसकी क्या है, रेडियस है, ए इसकी क्या है, हाइट है ना, है ना। तो हम यहाँ से इसके क्या करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं। इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो अगर कोई आपसे कोण का वॉल्यूम पूछे तो क्या होता है, इस सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या होता है, 1/3 होता है। कितना, 1/3। तो आपने 1/3 कर दिया, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। ये बात आपको समझ में आई, बात समझ में आई। अब हम इसके क्या करते हैं, सीएसए की बात करते हैं बेटा, सीएसए, सीएसए की बात करें, सीएसए का क्या होगा, इसका सीएसए क्या होगा, इसका सीएसए होगा पाई होगा, आर होगा, और क्या होगा, एल।
अच्छा एल क्या है, एल को हम किससे डिनोट करते हैं, एल को स्लैंट हाइट, एल क्या है, एल स्लैंट हाइट निकालते कैसे बेटा, एल की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बात आपको समझ में आई, बात समझ में आई। लास्ट हम इसका देखते हैं क्या, इसका लास्ट देखते हैं टीएससी। अगर कोई आपसे ए पूछ ले भाई, कोई आपसे ए पूछ ले क्या कि इसका टीएससी क्या होता है, कौन का टीएससी क्या होता है, तब क्या बताएंगे, पाई आर एल। मतलब हमने क्या बताया था, एल एस प्लस क्या, एरिया बेस क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन क्या लेंगे, पाई आर कॉमन लेंगे, क्या मिलेगा, एल प्लस आर। ये बात आपको समझ में आई, ये बात समझ में आई। ये हमने आपको क्या बताया, ये हमने क्या बताया आपको, कोण के बारे में हमने बताया आपको, ठीक है, आपने देख लिया, आपको बात समझ में आई। तो ये है मेंसुरेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट से। अगर आप इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे फिर लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।